पुलिस वाला भैया इन्होंने क्या कहा शराब पड़ा था इन्होंने देखो जब पल्ले के कमरे पे और लेने के बाद उन्होंने मारपीट की। बापू धाम एसएचओ अखिलेश कुमार और एक एसआई विनीत देव, सुधांशु दरोगा जी, एक दुर्गेश दरोगा जी मेरे पास लगातार कंटिन्यू व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि इस मामले को हमारा निपटवा दो, नहीं तो हम तुम्हें भी झूठे मुकदमे में जेल भेज देंगे। कितनी देर होगी तुम्हें चौकी में? 1 घंटा हो गया। हमारे यहाँ टाइम क्या हो रहा है? शाम का टाइम क्षेत्र में रहने का होता है, तुम देखो मुझे कहाँ रहना रात का टाइम होगा, 2 घंटे हुए ना। 130 पत्रकार की वीडियो बनाकर धमकी मुझे दे रहे हैं। गाजियाबाद का मधुबन बापू धाम थाना, जहां न्याय की उम्मीद लेकर आने वाले को मिलता है डर, धमकी और दबाव। पीड़ित बिट्टू का आरोप है कि उसे 10 घंटे तक बंधक बनाकर अमानवीय टॉर्चर दिया गया, लेकिन जब वह इंसाफ मांगने थाने पहुंचा तो कहानी ने खौफनाक मोड़ ले लिया। आरोप है कि पुलिस ने उसकी सुरक्षा करने के बजाय उसे ही हमलावरों के कमरे में धकेल दिया। यही नहीं, थाना प्रभारी पर यह भी आरोप है कि दरिंदगी को छिपाने के लिए मेडिकल रिपोर्ट तक बदलवा दी गई। जिस अपराध में उम्र कैद जैसी सख्त सजा हो सकती थी, उसे मामूली चोट बनाकर हल्का कर दिया गया। कहा जा रहा है कि आरोपी करण को बचाने के लिए गंभीर धाराओं की जगह सिर्फ औपचारिक कार्रवाई की गई। बिट्टू है भैया जी। पूरा नाम बिट्टू कुमार। क्या घटना हुई आपके साथ? मैं सुबह के टाइम काम पे जा रहा था, क्या मैं बाल किशन करन आए, मुझे नहीं रोका, फिर उन्होंने आता रोकने के बाद मुझसे कहने लगे उन्होंने फ़ोन दिया, मैंने अपना फ़ोन दे दिया उन्हें। फ़ोन के बाद मेरा फ़ोन चेक कर लिया उन्होंने, मेरे फ़ोन में कुछ नहीं मिला उन्हें। मेरी सिम निकाल के अपने फ़ोन में ले ली उन्होंने। एक लड़के द्वारा फ़ोन कर रहे थे, एक लड़के के पास फ़ोन करा के बाद मुझे लड़के को बुला, वो यहाँ पर वो आए नहीं। फिर उन्होंने बुलाया पुलिस वाला भैया, फिर उन्होंने क्या कहा शराब पड़ा मंगाई इन्होंने देखो जब पल्ले के कमरे पे लेने के बाद उन्होंने मुझसे मारपीट की। डंडे बंडे मारे, मेरे छोरा वोरा मारा उन्होंने। छोरा कहाँ मारा था पूरी बताओ। प्राइवेट पार्ट मारा था। प्राइवेट पार्टी कब की है? 2 तारीख की है ये। 9 तारीख। हाँ। किस हिसाब से कब मारे? करण की बहू भक्ति किसी लड़के गैल उसने ने मुझे पकड़ा था, मुझे मारा है इन्होंने। 9 बजे पकड़ा था, 8:30 बजे छोड़ा मुझे। फिर अपने मारपीट करने वाले कौन कौन लोग शामिल थे? करण और बाल के संग वो पुलिसकर्मी ये थे, वहाँ पे भी चले गए थे गेट लगा के। उसके बाद में धमकी दे रहे थे, मेरे घर जाकर बताओ तो मैं जान से मार देंगे। फोन करके धमकी मुझे दी थी, फोन करके। आपका नाम आनंद कुमार, आपका नाम नितिन। कितना धमकी दिया? इसके जो जिसने इसे पीटा था उसका मेरे तरफ फोन आया, मेरे से बोलने लगे तो कहाँ है भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ। कहने लगे ठीक है ऐसा तो मामला कटवा दे, तू पैसे वैसे दे देंगे तुझे। हम क्यों पैसे ले लें, हमें तो इंसाफ चाहिए, हम क्यों पैसे ले लें। ठीक है, जो उस लड़के ने बोली थी तुम्हें 1 लाख 2 लाख जो भी चाहिए मैं पैसे दे बनने को तैयार हूँ। हमने सामने कर दिया, पैसे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। ठीक है ना, कहने लगे ना मानना तो तू जेल भेजूंगा, तो तेरे पूरे खानदान जेल भेजूंगा। और मामला धारा 351 तक सीमित कर दिया गया। अधिवक्ता प्रशांत चौधरी का सीधा आरोप, अगर सच बोलने पर मुझे जेल भेजने की धमकी दी जाएगी तो क्या पुलिस अपराधियों की ढाल बन चुकी है? मेरा नाम प्रशांत चौधरी है, मैं गांव सदरपुर का रहने वाला हूं और मैं गाजियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। मेरा चैम्बर नंबर 37 है। मेरे पास मेरे गांव के ही आनंद ने मुझे सूचना दी कि मेरे लड़के के साथ ऐसे घटना हो गई है। इसी संबंध में मैं उनके साथ गया थाने पर, मैंने तहरीर दी, मेडिकल कराने के बाद इसका मुकदमा दर्ज कराया। तभी से लगातार मुझे धमकी दी जा रही है और मेरा एनकाउंटर की ट्रैक में लगा हुए हैं कवि नगर बापू धाम एसएचओ अखिलेश कुमार और एक एसआई विनीत देव जो चौकी इंचार्ज मधुबन बापू धाम और एक सुधांशु दरोगा जी, एक दुर्गेश दरोगा जी मेरे पास लगातार कंटिन्यू व्हाट्सएप पर कॉल कर रहे हैं और मुझे धमकी दे रहे हैं कि इस मामले को हमारा निपटवा दो, नहीं तो हम तुम्हें भी झूठे मुकदमे में जेल भेज देंगे। और मेरा सिर्फ इतना पक्ष है, मैं अपने पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूँ, मैं कोई किसी अपराध आरोपी के साथ नहीं खड़ा। इसीलिए ये लोग मुझ पर दबाव बना रहे हैं और वो पुलिस के संरक्षण में रहकर अपना सारा कार्य करता है। पुलिस के साथ उसकी अच्छी साठगांठ है और वो उसका क्या नाम है, उस पर 11 मुकदमे हिस्ट्री सीटर, उस पर गैंगस्टर लगी हुई है, 2-3 बार गैंगस्टर लगी हुई है उस पर, और नंदग्राम थाने से भी हिस्ट्री सीटर रह चुका है वो। मेरी बस पुलिस प्रशासन से यही गुहार है, पुलिस कमिश्नर साहब से ये अपील है कि जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। अपहरण किया है और क्या कुछ है? जी सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, वो ये बताएंगे जो पीड़ित है। मैं उस समय मौके पर मौजूद नहीं था वहाँ। थाना प्रभारी से कोई बात? थाना प्रभारी से मेरी फोन पर मैंने वीडियो कॉल की थी
उन्हें व्हाट्सएप पे मैंने उन्हें सारी घटना के बारे में जानकारी दी, उन्होंने ओके भैया का मैसेज करा। उसके बाद उन्होंने ना तो मेरा फोन उठाया ना मेरे से कोई बात की, और कंटिन्यू अपने पुलिस प्रशासन से मेरे पर दबाव बनवाया जा रहा है कि इन वकील साहब को पकड़ लो, इन्हें उठा लो, इनका एनकाउंटर कर देंगे और इस पर हम समझौता करवा देंगे। मेरे को 5 लाख रुपए देने की कह रहे थे कि पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपए, ये SHO साहब ने बोला है, SHO है मधुबन बापूधाम थाने की। जी उन्होंने मुझे अपने SI से मुझे ऑफर करवाया था कि पीड़ित परिवार को आवाज दबाने के लिए। मैं न्याय के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं किसी आरोपी के खिलाफ नहीं लड़ रहा। जवाब दें, क्या वर्दी अब कानून से ऊपर है? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी तस्वीर और भी चौंकाने वाली है। एक पीड़ित 1 घंटे तक चौकी में पुलिस का इंतजार करता रहा। चौकी खाली थी। जब पत्रकारों ने इस खाली चौकी का वीडियो बनाया तो आरोप है कि पुलिसकर्मी भड़क उठे। मैं ये घंटे से अभी खड़ा हूँ। अच्छा, हाँ, कितनी देर होगी तुम्हें चौकी पे? 1 घंटा हो गया। फोन वोन करा तुमने यहाँ पे? हाँ फोन करा। अच्छा, इस टाइम आए हैं, टाइम क्या हो रहा है? काम का टाइम क्षेत्र में रहने का होता है। तुम देखो, मुझे कहाँ रात का टाइम हो रहा, 2 घंटे हो गए ना चौके बैठे पीड़ित को, और अब आए हैं और मेरी वीडियो बना रहे। मैंने फोन करके बुलाया ना। सौरभ कौशिक पत्रकार की वीडियो बनाकर धमकी मुझे दे रहे हैं। वीडियो बनाना क्या अब अपराध है? थाना प्रभारी पर आरोप है कि उन्होंने पत्रकारों की गर्दन पकड़कर उन्हें चौकी के अंदर धक्का दिया, गाली गलौज की और वीडियो बंद करने का दबाव बनाया। यहाँ तक कि झूठे केस में फंसाने और चार्जशीट लगाने की धमकी भी दी गई। मेरा नाम है सौरभ कौशिक। कल मैं अपने ऑफिस से आ रहा था, मैंने चौकी पर मधुबन बापूधाम चौकी पर मैंने पीड़ित देखे। मैंने उनसे पूछा कितनी देर हुई। पीड़ित का कहना है 1 घंटा हो चुका है, पुलिस अभी कोई आई नहीं है। मैंने फोन करा है, मुझे 1 घंटा रुकने का बोला है। इतने मैं चला वीडियो बनाकर, इतनी एक पुलिस वाले आए और मेरे से बोला समाचार चैनल का आपका है क्या? मैं हाँ जी मेरा है। मेरे से कहते हैं 1 मिनट रुक। इन्होंने मधुबन बापूधाम SHO को फोन मिलाया, उनका नाम है अखिलेश कुमार। वे आते साथ ही उन्होंने मुझे चौकी में धक्का मारा, मेरे साथ गलत विवाद किया। मेरे से बोला इस खबर आप ही डाले हो? ना हाँ जी मैं डाला हूँ खबर। मुझे धमकाया गया। मेरे से कहते इस खबर को रोक दे, तुझे जादी उड़ रहा है, मैं तुझे बता दूंगा, तेरे पे चार्जशीट ऐसी लगाऊंगा, छुटाने वाला कोई माइकाला होएगा नहीं। अखिलेश जी का कहना है कि जूता ऐसा मारूंगा पत्रकारी छोड़ देगा तू। अभी मैं 2 मिनट रुक, अभी बताता हूँ तुझे। इतने ही मैंने अपने व्हाट्सएप पर मैसेज किया, हमने वकील साहब को करा, मैंने अपने अनुराग चाचा है मेरे, उन्हें मैंने मैसेज करा, और मैं अन्य गाँव के जो ग्रुप बना रखा है मैंने वो मैसेज करा। मुझे आकर बचाया, मेरे एनकाउंटर करने की ताक में थे अखिलेश जी, और गांव के लोग आए थे, उन्होंने मुझे बचाया। अखिलेश जी का कहना है कि तुम सौरभ को यहाँ से ले जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। इतने लोग गांव के लोग बढ़ते रहे चौकी पर। थाने इंचार्ज अपनी गाड़ी लेके चले गए थे। वहाँ मेरे साथ कुछ भी घटना हो सकती है तो उसके जिम्मेदार अखिलेश कुमार और उनकी टीम मधुबन बापूधाम चौकी, वे जिम्मेदार होंगे। अब सवाल बड़ा है, क्या मधुबन बापूधाम में वर्दी की आड़ में सच को दबाया जा रहा है? क्या पीड़ित को इंसाफ मिलेगा या रसूख और रौब के नीचे उसकी आवाज दबा दी जाएगी? गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा जा रहा है। अगर ये आरोप सच हैं, तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। जनता पूछ रही है, जब खाकी ही कटघरे में खड़ी हो तो इंसाफ की उम्मीद किससे की जाए?